वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं टॉप 20 एक्सेल शॉर्टकट कीज़। इन कीज़ को याद करके अपने काम को बेहद आसान आप बना सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे वो है Alt F2। Alt F2 के ज़रिए आप किसी भी फाइल को सेव एज कर सकते हैं, किसी फाइल की कॉपी अलग से सेव कर सकते हैं। तो आपने Alt F2 प्रेस करना है। जैसे हम Alt F2 प्रेस करेंगे तो आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आप फाइल को नाम देकर अलग से कॉपी सेव कर सकते हैं। वैसे इसकी एक और शॉर्टकट भी है, F12 भी आप प्रेस करके सेव एज कर सकते हैं। और दूसरी कमांड जो है वो हम बात करेंगे इसमें मैक्रो के बारे में, कि अगर आप अपने तमाम मैक्रोस का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से Alt और F8 प्रेस करना है। जैसे हम Alt और F8 प्रेस करेंगे तो आपके सामने मैक्रोस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जितने भी मैक्रोस आपने रिकॉर्ड किए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको नजर आएंगे। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे इसमें फंक्शन डायलॉग बॉक्स के बारे में, कि अगर आप फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Shift F3 प्रेस करेंगे, आपके सामने इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तमाम फंक्शंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो Shift F3 प्रेस करके हम इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर 4 पे हम बात करेंगे Shift F6 के बारे में। Shift F6 में क्या होता है कि आप किसी भी टैब की कोई भी शॉर्टकट की अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, Shift F6 हम प्रेस करेंगे। और जैसे हम Shift F6 प्रेस करेंगे तो आप देखें ऊपर तमाम टैब्स की हमारे पास शॉर्टकट कीज शो हो चुकी हैं। यानी अगर आप यहाँ पे होम पे जाना चाहते हैं तो H प्रेस करेंगे, लेआउट में जाना चाहते हैं तो P प्रेस करेंगे, इंसर्ट में जाना चाहते हैं तो N प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद मजीद उसकी आगे शॉर्टकट शो हो जाएंगे। और जैसे जैसे की प्रेस करते जाएंगे आपकी वही कमांड ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी। और नंबर 5 पे जो शॉर्टकट की हम पढ़ने जा रहे हैं वो है Shift F11, कि अगर आपने न्यू एक शीट इंसर्ट करनी, जैसे शीट नंबर 1 है, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, एक और शीट हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने Shift F11 प्रेस करना है। जैसे हम Shift F11 प्रेस करेंगे तो शीट नंबर 4 मिल गई। जैसे Shift F11 प्रेस करेंगे तो हम शीट नंबर 5 भी आपको मिल चुकी है। और नंबर 6 पे जो शॉर्ट की हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कमेंट्स के बारे में, कि अगर आपने कहीं पर भी किसी भी सेल में अगर कोई कमेंट्स आपने ऐड करना है तो कीबोर्ड से आपने Shift F2 प्रेस करना है। जैसे हम Shift F2 प्रेस करेंगे तो आपके सामने कमेंट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और नंबर 7 पे हम बात करेंगे इसमें Alt F10 के बारे में, कि अगर आप सिलेक्शन का बॉक्स ओपन करना चाहते हैं, यानी आपने पेज के ऊपर कोई भी पिक्चर, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ऐड किया हुआ है, उसका आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि कितनी शेप्स हैं, कौन सी शेप किस नंबर पे है, तो उसके लिए आपने Alt F10 प्रेस करना है। तो जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स ले ली। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने एक शेप ये वाली यहाँ पे इंसर्ट कर ली और उसके बाद एक शेप को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब जैसे मैं Alt F10 प्रेस करूँगा तो आपके सामने यहाँ पे ये सिलेक्शन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप इनको हाइड भी कर सकते हैं, इनको यहाँ पे शो भी करवा सकते हैं और यहाँ पे कमेंट्स को हाइड एंड शो भी करवा सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप Alt F10 प्रेस करेंगे तो ये हाइड भी हो जाएगा और Alt F10 प्रेस करने से ये शो भी हो जाएगा। नेक्स्ट की जो हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 8 पे Ctrl F1। जैसे आप Ctrl F1 प्रेस करेंगे तो आपका जो रिबन है ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। Ctrl F1 प्रेस करते हैं तो आपके पास तमाम कमांड्स, ग्रुप्स और रिबन हाइड हो चुका है। आप इसको शो करवाना चाहते हैं तो Ctrl F1 दोबारा जैसे प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो हाइड रिबन था वो दोबारा शो हो जाएगा। और नंबर 9 पे हम बात करेंगे कि हम एक फाइल से दूसरी फाइल में स्विच करना चाहते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास एक्सेल में यहाँ पे 3 फाइल्स ओपन है, मैं एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से Ctrl F6 प्रेस करूँगा तो एक फाइल से दूसरी फाइल में मैं बड़ी आसानी के साथ मूव कर सकता हूँ। और नंबर 10 पे हम बात करेंगे Ctrl 1 के बारे में। अगर आप फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड से Ctrl 1 प्रेस करेंगे, आपके सामने यहाँ पे फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं, नंबर्स की भी है हमारे पास, अलाइनमेंट भी है, फॉन्ट भी है, बॉर्डर भी है, फिल भी है और प्रोटेक्शन की कमांड भी यहाँ पे मौजूद हैं। और नंबर 11 पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे अगर हम टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड से Ctrl Shift और कॉलन टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मौजूदा टाइम इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो नंबर 12 पे हम बात करेंगे, सिर्फ हम डेट देना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे सेमी कॉलन देना है तो आपके पास यहाँ पे डेट भी इंसर्ट हो जाएगी। जैसे आज की डेट 7/3/2003 है। और नंबर 13 पे हम बात करेंगे आल्ट और एंटर के बारे में, कि किसी भी सेल में अगर आप एक और लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने आल्ट और एंटर प्रेस करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया।
फाल्कन। अब इसके नीचे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, अगर वैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो नेक्स्ट सेल में चला जाता है। अब उसके बाद इसी सेल के अंदर मैं मज़ीद एक और लाइन ऐड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने F2 प्रेस करना है और फिर कीबोर्ड से मैंने आल्ट और एंटर प्रेस करना है। जैसे मैं आल्ट और एंटर प्रेस करूँगा तो कर्सर नीचे की तरफ आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर, आल्ट एंटर और उसके बाद यहाँ पे एकेडमी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक ही सेल के अंदर, एक्टिव सेल के अंदर आप न्यू लाइन इंसर्ट कर सकते हैं आल्ट और एंटर के ज़रिए। और नंबर 14 पे हम बात करेंगे कंट्रोल डेल्टा के बारे में कि आप अपनी शीट्स के अंदर आप फॉर्मूलाज को अगर शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कंट्रोल डेल्टा का यूज़ करना है। मैं फर्स्ट की यहाँ पे ये शीट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से फार्मूलाज मैंने यूज़ किए हैं। तो कंट्रोल और डेल्टा हम प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे तमाम फार्मूलाज यहाँ पे शो हो जाएंगे। और जैसे कंट्रोल डेल्टा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये दोबारा से हाइड भी हो जाएंगे। और नंबर 15 पे हम बात करेंगे यहाँ पे कंट्रोल जी के बारे में। कंट्रोल जी में क्या होगा, गो टू का बॉक्स ओपन होगा और जैसे हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे गो टू का बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पे आपके पास जितने आपने टेबल सेव किए वो भी शो हो जाएंगे। उसके बाद स्पेशल पे क्लिक करके आप यहाँ पे कमेंट्स, कांस्टेंट्स या उसके बाद फॉर्मूलाज वगैरह पे बड़ी आसानी के साथ जा सकते हैं। और नंबर 16 पे हम बात करेंगे कंट्रोल डी के बारे में। अगर आपने किसी भी चीज़ की कॉपी बनानी है, जैसे फर्ज कीजिए कि हमारे पास ये स्टार, इसकी हम कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, हमारे पास की कॉपी क्रिएट हो जाएगी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपके पास पिक्चर्स है तो उसकी अगर कॉपी आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने उस पर क्लिक करना है और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो उसकी डुप्लीकेट तैयार हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें नंबर 17 पे कि हम यहाँ पे कि हम चार्ट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास डाटा होना चाहिए। फर्स्ट कीजिए हमारे पास ये डाटा है, हम इसको चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और कीबोर्ड से एक ही की प्रेस करेंगे तो ये चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने F11 प्रेस करना है, जैसे F11 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये चार्ट क्रिएट हो जाएगा और बाद में आप क्लिक करके आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। और नंबर 18 पे हम बात करेंगे इसमें कि हम हाइपरलिंक किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए कि आपने किसी भी फाइल का आपने यहाँ पे लिंक देना है तो कंट्रोल के प्रेस करेंगे, आपके सामने हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिस फाइल का लिंक आप इसके साथ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद ओके क्लिक करते हैं तो हमारे पास उस फाइल का लिंक बन जाएगा और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उस फाइल तक बड़ी आसानी के साथ इस फाइल के ज़रिए पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल के प्रेस करके आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, नंबर 19 पे हम बात करेंगे कि पूरा कॉलम हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपने कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करना है, पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो पूरी रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया टॉप 20 MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज़, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने काम को बेहद आसान बना सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।